आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए रोग के बारे में, नए डिसऑर्डर के बारे में, जो कि है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? देखो, कोई व्यक्ति दिन रात दारू पीता है, मदिरा का सेवन करता रहता है, एकदम से वो छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद उसको जो एकदम बुरा उसका कंडीशन हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, इसमें रोगी को क्या क्या लक्षण होते हैं, ये होने का कारण क्या है, इसके जो है चिकित्सा ट्रीटमेंट क्या क्या है, आयुर्वेदा में और एलोपैथिक में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया, कोई व्यक्ति मान लीजिए डेली दारू पीता है, डेली पीता है, कम प्रमाण में हो या ज्यादा प्रमाण में हो, लेकिन डेली दारू का सेवन करता है। तो क्या होता है, अचानक से फैमिली के प्रेशर की वजह से या फिर इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, कभी कभी एकदम से दारू का सेवन करना छोड़ देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो लक्षण रहते हैं रोगी को, कभी कभी बहुत कम भी होते हैं, कभी कभी बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, और कभी कभी जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के पेशेंट जो है, जो एकदम से दारू पीना छोड़ते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एकदम रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे कभी बैठते ही नहीं, एकदम उत्तेजना में रहते हैं, हाथ पांव एकदम हिलने लग जाते हैं, और एकदम बहुत ज्यादा पसीना आता है उन लोगों को। उनको आप फैन के नीचे, एसी के रूम में भी लेके जाओगे ना, फिर भी एकदम मुंह से, बॉडी से एकदम पसीना निकलता ही रहता है। पसीना इतना ज्यादा आता है, हाथ से पाँव से एकदम पसीना निकलता रहेगा, और उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि उनको एकदम अजीब सा लग रहा होता है, जैसे जिंदगी से उनका कुछ एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण किसी ने छीन लिया हो। कभी कभी उनको उल्टी आने जैसा लगता है, कभी कभी उल्टियां आने चालू हो जाता है, या फिर उल्टियां बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, और उनको बिहेवियरल चेंजेस होने लग जाते हैं। बिहेवियरल चेंजेस मीन्स कभी कभी ऐसे एकदम खुश रहेंगे, एकदम से दुखी हो जाएंगे, फिर एकदम से रोने लगेंगे, अजीब अजीब से मूड, एकदम उनको मूड स्विंग्स जैसे होते रहेंगे। और उनको मूड चेंजेस इस हिसाब से होते हैं, एकदम से गुस्सा करना, एकदम से घबराने लग जाना कि जैसे मर ही जाएंगे, ऐसे घबराना, एकदम बिल्कुल घाबरी करना, बहुत नर्वस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे एकदम नर्वसनेस होना, हिलने डुलने लगना, ये सब करते हैं। और उनके जो दिलों की धड़कनें हैं वो एकदम तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उंगलियां जो होती हैं हाथों की, पाँवों की, हाथ पाँव एकदम थतुरने लग जाता है, हाथ पाँव हिलने लग जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे सुंद पड़ के लेट जाते हैं, आप उनको उठाएंगे वो उठते भी नहीं है, डिसओरिएंटेशन कंडीशन में पहुंच जाते हैं, एकदम उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द उठने लग जाता है, रात भर उनको नींद नहीं आती है, दिन में भी अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर लक्षण ये बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को पिट्स भी आते हैं, पिट्स के सीजर्स जिसको बोलते हैं, वो भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। यहाँ देखो, जो दारू रहता है वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको डाउन करता है, डाउन करके आदमी को एकदम डाउन स्टेट पे लेके जाता है। तो ये है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हमार बॉडी। लेकिन जो बहुत ज्यादा दारू का सेवन करने लग जाते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है ना, ये ब्रेन का जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और हमारी बॉडी का मैसेजिंग वो रहता है, कनेक्शन एकदम विपरीत हो जाता है। दारू रोज पी के माइंड को जो होता है ना, सर को एकदम से दारू का उसको भी एडिक्शन हो जाता है। होने के बाद क्या होता है, हमारा जो मैसेजिंग सिस्टम रहता है ब्रेन का, वो एकदम रिवर्स गियर में काम करना चालू कर देता है। जिस तरीके से देखिए, हमारी जो व्हीकल है, टू व्हीलर है, उसको जब तक हम तेल नहीं डालते हैं वो आगे नहीं चलती अगर टंकी खाली रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोगों का जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं ना, उन लोगों का ब्रेन इस तरह से उसको एडिक्ट हो जाता है कि जब तक शरीर के अंदर दारू नहीं जाएगा वो काम नहीं करेगा, वो एकदम सुंद पड़ जाएगा। क्या होता है,
उसके हाथ पाँव, जो उसके थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, माइंड का जागने का जो प्रक्रिया होता है, जब तक उसको दारू नहीं मिलता है, दारू का डोसेज नहीं मिलता है, वो जागता नहीं है, एक दूसरे से शरीर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा पी पी के क्या करते हैं, अपना जो मैसेजिंग सिस्टम होता है ना, उसको एकदम रिवर्स गियर में डाल देते हैं। तो रिवर्स गियर के डालने के कारण ये सब होता है। इसी हाल में जब हम डेली पी रहे हैं, डेली पी रहा है पेशेंट, डेली पी रहा है, ठीक है, पी पी के उसको ऐसी आदत हो जाती है, मान लीजिए वो एकदम क्वार्टर ही पीता हो, कुछ भी पीता हो, लेकिन पी रहा है तो उसका शरीर काम कर रहा है। कभी कभी घर में प्रेशर हो जाता है या फिर उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसे में वो एकदम से छोड़ देता है ना, तो उसका शरीर क्या होता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है, डेली ये दे दे के आदत कर दिया है, तो जब उसको नहीं मिलता है, एकदम से ड्रॉप हो जाता है अल्कोहल शरीर में, तो उसको ऐसे ऐसे भयंकर लक्षण आते हैं, वो रह नहीं पाता है। इसी को बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, और यही है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स का कारण। तो आइए अब हम इसकी चिकित्सा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम एलोपैथिक एस्पेक्ट भी बात करेंगे, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो अगर माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन है पेशेंट का, तो उसको दवाइयों के द्वारा ही ठीक किया जाता है। अगर बहुत भयंकर उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसे रोगियों को एडमिट करके ही उसको चिकित्सा दी जाती है। कि अगर माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन है तो उसको मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथिक में एंग्जियोलाइटिक टैबलेट्स दी जाती हैं। तो एंग्जियोलाइटिक टैबलेट्स क्या करती हैं, आपके एंग्जाइटी लेवल के और टेंशन को कम करती हैं, आपको नींद आने के जैसा करके देती हैं। अगला उनको सिडेटिव टैबलेट्स दी जाती हैं, ये उसको ड्राउजीनेस करके, शरीर को, माइंड को काम करके उसके सेंसेस को कम करती हैं और नींद आने जैसा करके देती हैं। अगला उनको विटामिन की गोलियां दी जाती हैं, ताकि क्योंकि उसमें खाना वाना तो एकदम छोड़ ही रखा होता है पेशेंट ने, तो उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके शरीर का, इसलिए विटामिन की गोलियां दी जाती हैं। अगला उसको आईवी फ्लूइड, सलाइन, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग बोलते हैं, सलाइन चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि खाना वगैरह पेशेंट खाता नहीं है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती रहती है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है। तो अब हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में पेशेंट को योगा और आसनास कराए जाते हैं, ताकि जो उसका माइंड है और उसका जो शरीर है, उसका जो माइंड और बॉडी दोनों एकदम काम हो सके, कूल हो सके। उसके बाद पेशेंट को पंचकर्मा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल सकें। शिरोधारा ट्रीटमेंट दी जाती है, नस्या ट्रीटमेंट दी जाती है, और उनको खाने के लिए, मुंह से खाने के लिए इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती हैं, ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो सके। और ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जिनमें ये सब कंटेंट होते हैं, जिसमें शंख पुष्पी हो, ब्राह्मी हो, अश्वगंधा हो, जटामांसी हो, सर्पगंधा हो, ये सब इंग्रेडिएंट जो रहते हैं, ऐसी टैबलेट्स उनको दी जाती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम आ रहा है तो किन डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपके फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि उनको आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में पता रहता है, तो वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि किन से आपको मिलना चाहिए। अगला नहीं तो आप साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या होता है, मनोविज्ञान और मानस रोग के डॉक्टर होते हैं ये। तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपको एलोपैथिक मेडिसिन भी मिलते हैं और आयुर्वेदा में भी आपको साइकेट्रिस्ट मिलते हैं। तो किन से आपको ट्रीटमेंट लेनी है ये आपका निर्धार है, आपको चॉइस करना है किन डॉक्टर से आपको सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना है। तो आशा करता हूं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आप आगे इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।